एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं वीकली गाइडेंस। ओके, वीकली गाइडेंस हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर। ओके, एंड ये जो वीडियो होने वाला है वो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग होने वाला है एंड टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, लास्ट वीडियो में टाइमिंग नहीं डाल पाई थी, बस दिस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम मिल जाएगा। ओके, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी राशि है एरीज। तो एरीज के लिए शुरू करते हैं। ओके, ओके, एरीज, डिवाइन प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जो कि 20 से लेके 26 नवंबर तक चलने वाला है। एक मिनट गाइस, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए एरीज वालों के लिए दिस वीक लव लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर लव गाइडेंस आप बताइए। फिर लव में कैसी चीज़ें रहने वाली है दिस वीक, आप मुझे बताइए लव रिलेशनशिप में। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड हमने लव के लिए निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम कार्ड निकालेंगे करियर के लिए और एक कार्ड निकालेंगे हम ओवरऑल वीक के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड इस करियर कैसा रहने वाला है। ओके, करियर के लिए 3 ऑफ कप आया है। एक कार्ड हम ओवरऑल निकालेंगे आपके ओवरऑल वीक के लिए। ओके, एक कार्ड हमने ओवरऑल वीक का निकाला है, इसमें आया है 8 ऑफ कप। ठीक है, एक हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है एरीज, दिस वीक जो मुझे चीज़ें दिखी है ना, फर्स्ट कार्ड हमने आपकी लव लाइफ के ऊपर निकाला था। ठीक है, लव लाइफ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये ना आपकी ना मैरिज को बताता है, फंक्शन को बताता है, इंगेजमेंट को बताता है, या फिर एक हैप्पीनेस फ्रूटफुल रिलेशनशिप को बताता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। लव लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दिस वीक में और भी ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके एरीज, एंड आप लोगों का कई कई टाइम से बात नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि सब कुछ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आप दोनों देखिए कैसे पार्टी करते हुए दिख रहे हो, इंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हो। आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस दौरान। ठीक है, या फिर ट्रैवल का प्लान बन सकता है, ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी देखा जाए तो कार्ड में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, रिलेशनशिप वाइज बहुत ही प्यारा कार्ड आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके करियर के लिए। ठीक है, करियर के लिए जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है वो 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। अगेन देखो, ये कप भी सॉरी ये कार्ड भी हमें पार्टी बताता है, चेयर अप और ट्रैवल करना, घूमना, एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, तो ये बताता है। एंड ये कार्ड हमारे पास आया है करियर गाइडेंस के लिए, या फिर करियर के लिए दिस वीक। तो दिस वीक ना करियर में भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप जहाँ काम कर रहे हो ऑफिस में, वहाँ पे पार्टी हो सकती है, ये भी बताता है। और काफ़ी आपको करियर में ना बूस्ट मिल सकता है, या फिर अभी तक करियर में जो चीज़ें हो रही थी या फिर जैसा भी था करियर में, उससे और पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जाने वाली हैं। ठीक है, अगर बहुत टाइम से आप ऐसा लग रहा है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, जो भी पर्सन है जिनका जॉब नहीं लगा है अभी तक, या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ दिख है, तो ये उस चीज़ को ना पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। यानी कि दिस वीक जो रहने वाला है ना, इस वीक में आपके ना काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं करियर वाइज भी। और यहाँ पे हमको हाँ बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए ना तो एस ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि वांट्स जो है हमारे करियर को ही रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से फायर एनर्जी आपके अंदर ना दिस वीक फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और खाली सोचना ही नहीं, आप दिस वीक ना चीज़ों को स्टार्ट भी करोगे, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, ये एक न्यू बिगनिंग भी बताता है हमें। तो साथ में ये चीज़ दिखा रहा है कि यस, जो आप सोच रहे हो ना करियर के लिए, वो आप कर भी पाओगे, उसके लिए आप एक्शन भी लोगे, जो भी चल रहा है उसमें आप अच्छे से करोगे। ठीक है, और हमारे पास जो ओवरऑल कार्ड आया था ना, वो 8 ऑफ कप का कार्ड आया था, जो कि एक नेगेटिव कार्ड है देखा जाए तो। ठीक है, हाँ बट हमारे पास ये तीनों कार्ड आपके जो है ना वो पॉजिटिव आए। देखिए तीनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं,
ओवरऑल में ये कार्ड आया है हमारे पास नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, जब पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जा रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको सम टाइम ऐसा लगे कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, या फिर मुझे लव लाइफ में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप अपने ऊपर भी सेल्फ डाउट करोगे। जो प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है ना दिस वीक, वो आप सेल्फ डाउट कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब बाहर से कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई पर्सन प्रॉब्लम कर रहा है, या फैमिली की तरफ से कुछ रुकावट आ रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ही खुद को ब्लेम करोगे, कि आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करोगे कि ये मैं कर पाऊँगा। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, एक तरीके से बोला जाए तो। अदरवाइज़ आपका दिस वीक बोला जाए तो बहुत ब्यूटीफुल जाएगा। हाँ, बस ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपको जो अच्छा हो रहा है, या फिर जो हिम्मत आपके अंदर आ रही है, जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करना है कि येस आप ये कर सकते हो। ओके एरीज, ये तो हो गया एरीज का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जेमिनाइन। ओके, जेमिनाइन की रीडिंग करने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं जेमिनी के लिए क्या आता है दिस वीक। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं एंड जिनका जोडिएक साइन जेमिनी है, उसके लिए दिस वीक क्या गाइडेंस है। दिस वीक के लिए बताइए क्या होने वाला है। उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इस आपकी लव लाइफ के लिए। ओके ओके, सेकंड जो कार्ड देखते हैं हम आपके करियर के लिए देखते हैं। थर्ड हम ओवरऑल कार्ड निकालते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कार्ड बताती हूँ कौन से आए हैं। एक हमारे पास कार्ड आया है सेवन ऑफ सॉर्ड का, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया ओवरऑल कार्ड में देखा जाए तो, एंड थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पे ना जेमिनी वालों आप सुनो, आपकी देखो रिलेशनशिप में ना तो मुझे पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। ठीक है, एंड माइंड मत करना, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग होने वाला है, किसी से रेजोनेट करेगा भी, किसी से नहीं भी करेगा। जितना रेजोनेट करेगा आप उतना आप ले लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ना एक आपके पार्टनर, या तो आपको चीट मिल सकता है, क्योंकि वैसे कार्ड देखा जाए तो चीटिंग का है, या तो आपको चीटिंग मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि इसमें ना क्या हो सकता है कि अगर देखा जाए तो आपके जो पर्सन है या फिर पार्टनर है आपको कुछ बताते नहीं है, या फिर सीक्रेटिव पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं, तो वो आपसे ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। तो दिस वीक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर जिनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब ओके है, तो उनको मैं ये बोलूँगी कि आप दिस वीक थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने रिलेशनशिप में। अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है, तो थोड़ा सा ना हैंडल कीजिएगा दोनों आपस में, मतलब बात करके क्लैरिटी रखिएगा। ठीक है, एंड जिनकी लव लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके लिए हाईली चांसेस हो सकते हैं कि उनका पार्टनर को चीट कर रहा है। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया ना, वो भी थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो ये देखो, एक बार चीटिंग का कार्ड आया, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। दिस वीक आपके लिए हो सकता है कि लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं जाए, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहे आपके लिए। ठीक है, सो इस चीज़ का आप देख लीजिएगा। अगर हम आपके करियर की बात की करें जेमिनी, तो करियर में देखो द हेरोफेंट का कार्ड आया है। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, या फिर आपको ये बोल सकते हैं कि अभी तक करियर में आप स्टक थे ना, तो आपको हेल्प करने के लिए कोई पर्सन आपके पास आ सकता है। जैसे कि ये कार्ड है, ये गुरु है, ये देखो एक तरीके से दोनों इसके यहाँ पे दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं। तो इस तरीके से ना आपको कोई हेल्प के लिए आ सकता है, करियर में आपको हेल्प मिल सकती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्प किसी पर्सन से ही आए। ऐसा हो सकता है कि पर्सन से भी हो सकती है हेल्प, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड एकदम, आपका एनर्जी, क्योंकि समटाइम क्या करते हैं ना, हम खुद ही खुद की हेल्प कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ। करियर में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड ओवरऑल कार्ड देखा जाए आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड आया। देखो
वैसे तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग को बताता है, सही रास्तों को बताता है। लगता है कि आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे हो, न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, न्यू आपने कुछ स्टार्ट किया है। दिस वीक हो सकता है कि आप न्यू चीज़ें स्टार्ट करो, न्यू सोचो कुछ न्यू। अगर न्यू बिगनिंग आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा न्यू स्टार्ट ही कर रहे हो। ये भी चीज़ें हो सकती है कि आप क्यों न्यू थिंग्स सोच रहे हो अपने माइंड में, तो उस चीज़ का कार्ड दिखा रहा है दिस वीक। बट आपको ना ध्यान देना है, क्योंकि ये द फूल का कार्ड है। फूल अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, यानी कि आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो। तो इस जर्नी में आप देखिए नीचे एक खाई है, अगर आपका ध्यान ऊपर है, अगर आप ऊपर ही देख के चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। ओके, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये इनमेच्योरिटी का भी कार्ड है। सो आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप इनमेच्योर हो, या फिर जो काम आप स्टार्ट करने वाले हो, जो चीज़ आप करने वाले हो दिस वीक, वो उसकी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो आपको। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। हाँ, बट साथ में ये है, जैसे कि ये डॉग इसको रोक रहा है, ठीक है, डॉग इसको रोक रहा है कि ऐसे देख के चलो नहीं तो गिर जाओगे। ऐसे ही आपके आसपास भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो उनको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है दिस वीक। सो दिस वीक देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही देना है। वैसे पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप जो नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा, 100% पॉजिटिव देगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से ही चलना है। ओके, ठीक है जेमिनाइन। ये था जेमिनाइन का दिस वीकेंड गाइडेंस। अब हम देखने वाले हैं लिब्रा के लिए। ओके, लिब्रा वालों के लिए देखते हैं दिस वीक क्या गाइडेंस बताता है। ओके, आइन प्लीज बताइए लिब्रा वालों के लिए दिस वीक क्या गाइडेंस है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, गाइड मी गाइडेंस बताइए उनके लिए, लिब्रा वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। ये वीकेंड ओके, लव लाइफ में कैसे रहने वाली है। फर्स्ट इज लव लाइफ। ओके, सेकंड हम देखते हैं आपकी करियर के लिए। थर्ड हम निकालते हैं ओवरऑल कार्ड एंड हम लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो मैं आपको कार्ड दिखा दूँ। हमारे पास देखो, सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, रिलेशनशिप में जो कार्ड आया है लिब्रा, वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये एक ऐसे लग रहा है कि जैसे जितने भी सिंगल है, जिनकी अभी लव लाइफ शुरू नहीं हुई है या फिर कोई पार्टनर नहीं है, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी पार्टनर आ सकते हैं। एंड दिस वीकेंड में देखो, ये तो नहीं होगा कि इस पूरे एक ही वीक में पार्टनर आ जाएगा, इतने टाइम से नहीं आ रहा है, बट आपको ना कुछ साइन मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है कि हाँ ये मेरा पर्सन हो सकता है। कई लोगों का मैरिज के लिए जैसे रिश्ता आ सकता है ना, जो भी मैरिज के लिए देख रहे हैं। या फिर कई लोगों के लिए ये हो सकता है लिब्रा कि हाँ, पर्सन पार्टनर आ सकते हैं जिनका लव लाइफ ऑलरेडी चल रहा है, लव रिलेशनशिप में। उनका अगर रिलेशनशिप की बात की जाए दिस वीक, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। हाँ, बट थोड़ा सा आप लोगों को ना एक दूसरे का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी लिटिल बिट एक केयरलेस वाली फीलिंग भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है और एक पार्टनर बहुत कम टाइम दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट अगर करियर की लिए बात की जाए, तो करियर में ज़रूर आप स्टक हो। एंड यहाँ पे ना बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं लिब्रा वालों, जिनको ना माइंड में, मतलब सर में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा होगा हाल फिलहाल दिनों में। क्योंकि उनका एनर्जी ही ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि लिब्रा आपके लिए क्या रहने वाला है ना, आप करियर में थोड़ा सा स्टक हो जाओगे। स्टक मीन्स इज आपने ना सोचा बहुत सब कुछ है, आपके माइंड में प्लान्स बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस चीज़ों को करना कैसे है, उसमें आप थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एंड साथ में ना कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कई मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना प्लानिंग बहुत सारी की हुई है, या फिर प्लानिंग करके उन्होंने चीज़ें कर दी हैं, अब सब कुछ सरेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर कि जो होगा देखा जाएगा। मैं तो सरेंडर कर रही हूँ, या फिर मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए मुझे आप दिख नहीं रहे हो दिस वीक। थोड़ा सा ना ऐसे आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। या फिर आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने ना अपना काफ़ी टाइम दे दिया है करियर के लिए, या फिर काफ़ी चीज़ें करी हैं, तो वो अभी रेस्ट करने के मूड में है, तो रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड साथ में देखो, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। एंड आपको ना दिस वीक
मनी रिलेटेड बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है करियर के लिए कि आप स्टिल बैठे हो, तो ये चीज़ का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपने कहीं अपना मनी इन्वेस्ट किया हो, या फिर कुछ ऐसा अपने बिजनेस करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपने वो करके छोड़ दी है, बट आपको फिर उसका पैसा आना है, फिर मनी आना है, तो उस चीज़ के हाईली चांसेस है कि येस आपको दिस वीक जो है मनी आ सकता है कहीं ना कहीं से, बहुत मनी रिलेटेड बहुत बेनिफिट दिख रहा है मुझे आपका दिस वीक, ठीक है। एंड देखो ओवरऑल अगर कार्ड देखा जाए ना आप लोगों के लिए लिब्रा, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपका न्यू टाइम बताता है, जैसे कि ये कार्ड आपका न्यू बिगनिंग बताता है ना, तो ये कार्ड आपका न्यू टाइम बताता है, यानी कि न्यू जर्नी बताता है। ऐसा ऐसा है कि जैसे ये पहिया पूरा घूमने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी तक आपके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, सब कुछ ऐसा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा, सर में दर्द हो रहा है और ऐसे आलस आना, एनर्जी ना होना बॉडी में, ऐसा था ना, तो सर्कल घूमने वाला है। आप बहुत एनर्जेटिक होने वाले हो, बहुत पॉजिटिव होने वाले हो, काम आपके रुक रहे थे वो काम आपके बनने वाले हैं। तो ओवरऑल दिस वीक बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, फटाफट एनर्जी को क्लेम करना, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्यूरेस के लिए, तो एक्यूरेस वालों लेट्स सी आप लोगों के लिए दिस वीक क्या गाइडेंस है, क्या आता है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए, देखते हैं। एक्यूरेस, ओके एक्यूरेस, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, एक्यूरेस के लिए क्या गाइडेंस है दिस वीक, क्या ऐसा होने वाला है स्पेशल उनकी लाइफ में, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज एक्यूरेस लव लाइफ, ओके। सेकंड कार्ड हम निकालेंगे करियर के लिए, थर्ड हम कार्ड निकालेंगे ओवरऑल, एंड एक हम बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, ठीक है। ओके देखो एक्यूरेस आपके लिए जो कार्ड्स आए ना, मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, द वर्ड का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। सो एक्यूरेस आप लोगों के लिए ना क्या रहने वाला है दिस वीक, मैं बात करूँ तो लव लाइफ के लिए थोड़ा सा आप जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो लव लाइफ में दिस वीक, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही ये जगलिंग जो चल रही ना आपके माइंड में, कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड से प्रॉब्लम चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर ही अपने मन में चीज़ों को बहुत ज़्यादा थॉट्स ला के, मतलब खुद ही अपने आप से क्वेश्चन पूछ के खुद के ही क्वेश्चनों में कंफ्यूज है, और खुद ही अपने आप से जगलिंग कर रहा हुआ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि ये देखो ये सारे पर्सन है, सबके पर्सन में वॉन्ट है सबके हाथ में, बट ये अपनी किसी की भी वॉन्ट किसी से भी टच नहीं हो रही, भिड़ नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट अपने मन में बहुत सारे थॉट्स ऐसे बना लिए हैं, अपनी खुद की चीज़ों में ऐसी चीज़ें बना ली कि नहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मुझे वो टाइम नहीं दे रहा है, या मुझे वो टाइम नहीं दे रही है, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मतलब कुछ भी आप अपने मन में ही सोच सकते हो। ऐसी चीज़ें मुझे दिस वीकेंड बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो तो थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कम करना है दिस वीक आपको इतना ज़्यादा नहीं चीज़ों में फंसना है, अगर बोला देखा जाए तो, ठीक है। और करियर के लिए देखा जाए ना, तो 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा करियर में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दिस वीक, क्योंकि करियर में देखा जाए ना, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड देखा जाए ना, ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप एफर्ट पूरा कर रहे हो अपने करियर को अच्छा करने के लिए, या फिर जॉब कर रहे हो तो जॉब में पूरा ध्यान लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में पूरा कर रहे हो, बट ये दिख रहा है कि आपके ना एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक इंसान का लिमिट होता है ना इतना एफर्ट करने का, बट आप लोगों का आ रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही एफर्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बट देखो जो आप एफर्ट करोगे ना करियर में, उसका आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द वर्ड का कार्ड है, साइकिल
घूम के कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ के लिए, फिर करियर के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया से बाहर वीज़ा के लिए देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। करियर के लिए दिस वीक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल गाइडेंस आ रही है। हाँ, बट ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इतना एफर्ट कर लिया हूँ, इतना ज़्यादा एफर्ट कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, तो हार नहीं मानना है, ठीक है। हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। और चीज़ें ये दिख रही है कि जब इंसान ना करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इतने एफर्ट्स लगा रहा होता है ना, इतनी चीज़ें कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो जगलिंग दिख रहा है ना करियर लव लाइफ में, वो इसी वजह से दिख रहा है। तो दोनों को ना थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है दिस वीक, ओके। सो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं लियो। लियो के लिए देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं 1-1 कार्ड रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अदरवाइज। ओके, क्विक गाइडेंस है ये। लेट्स सी, देखते हैं लियो के लिए दिस वीक कैसा रहता है। प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए लियो का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ओके, करियर कैसा रहने वाला है, ओवरऑल वीक एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ठीक है। मैं अगर लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप में से ना बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लियो जो कि अपने जिनका ना अभी न्यू रिलेशनशिप शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सो आप टाइम दो, उनके लिए अच्छा वीकेंड होने वाला है, बढ़िया एकदम अच्छे से रहने वाले हो, इन्जॉय करने वाले हो एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे का साथ, ठीक है। एंड साथ में ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लियो जिनके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रहा है, न्यू शुरुआत दिख रही है दिस वीकेंड, कुछ नया नया, या फिर जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है उनके लिए कुछ नया हो सकता है रिलेशनशिप में। लाइक रिलेशनशिप में आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, या डेट पे जा सकते हो, या अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, वो लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिस वीकेंड दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है दिस वीकेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है आप लोगों की, आप दोनों की एक साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपकी करियर की बात की जाए तो आप करियर में भी बहुत एफर्ट कर रहे हो, और करियर में भी आपका टाइम बहुत चेंज होने वाला है क्योंकि ये मेजर काना का कार्ड आया हुआ है, वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स, द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो यस, करियर में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जो अपने माइंड में सोच रहे हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मुझे ये करना है, तो वो चीज़ें मतलब एक ये समझो कि हो नहीं जाएगा, सब टाइम आपके साथ है, ठीक है। जो एक होता है ना कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, मैं कर तो रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, बट लक नहीं साथ दे रहा है, तो लक आपके साथ रहने वाला है दिस वीकेंड, वो आप कर सकते हो। लक आपका साथ देगा, पूरा देगा, 100% देगा। बस आप करो, एफर्ट करो, चीज़ों को करो, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रहा है आपका करियर में। ओवरऑल देखा जाए तो वीकेंड बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। एक इंजॉय करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, इमोशनली आप बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो मुझे, सब चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए ना तो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे ना आप लोगों का जो ऐसा हो सकता है कि इतने टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, या फिर जो वेटिंग टाइम था आप लोगों का, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। ख़त्म होते हुए दिख रहा है कि सीन्स मतलब बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोब है ना हाथ में, तो वो चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है, वहाँ सब कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है वहाँ से, ठीक है। या फिर आप लोगों के ना ये हो सकता है कि करियर में आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो करियर में आपके पास 2 ऑप्शंस रहे हुए सकते हैं। सो उस ऑप्शंस पे आप एक ऑप्शन चूज़ कर लोगे, या फिर ऐसी चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। बट ओवरऑल जो वीकेंड रहने वाला है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप किसी तरीके से नेगेटिव हो, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, तो दिस वीकेंड आपका ना ये नेगेटिविटी बहुत कम होने वाली है। बस आप चीज़ों को करो, पॉजिटिव करो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, जो भी चल रहा है अपने माइंड में, जो भी चीज़ें है हमने वो चीज़ करो बस, क्योंकि लक आपके साथ है ना। जब लक आपके साथ है तो ऑब्वियसली सब चीज़ें अच्छी ही होनी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए कि सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक।
सेजिटेरियस, लेट्स सी। ओके, डिवाइन बताइए सेजिटेरियस वालों के लिए दिस वीक क्या गुड न्यूज़ है, कैसा रहने वाला है, फटाफट देखते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए दिस वीक क्या गुड न्यूज़ है। सेजिटेरियस वालों का लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कार्ड निकालते हैं। ओ वाओ, करियर कैसा रहने वाला है, ओवरऑल वीकेंड कैसा रहने वाला है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, गॉट इट। देखो सेजिस, लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। देखो 10 ऑफ कप का कार्ड आया, कप इज द इमोशंस, 10 कार्ड आया, एंडिंग कार्ड आया है, फैमिली कार्ड आया है। यहाँ पे आपको आपके बच्चे हैं, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। जो ऑलरेडी मैरिड है उनका बहुत अच्छा वीकेंड रहने वाला है। आप लोग रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट करते हुए, शादी के बारे में सोचते हुए, शादी की बात करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। लव लाइफ तो एकदम सॉर्टेड जाने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। कुछ भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है लव लाइफ की, अगर बात की जाए तो, देखा जाए तो। ठीक है, थोड़े बहुत किसी के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, वो सॉर्ट होते हुए मुझे सारे के सारे दिख रहे हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, एंड अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही है ना कि मेरा पार्टनर, आपको डाउट हो रहा है अपने पार्टनर पे, या फिर ये चीज़ें कि लॉयल है कि नहीं, तो वो आपके लिए लॉयल है, डोंट वरी। एंड अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो देगा। ठीक है, तो ये मान के चलो, ये सोच के चलो आप, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। और सेजिटेरियस देखो, आपका ना अगर करियर के बारे में बात की जाए ना, करियर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये पर्सन है, इसके पास देखो इतने सारे ऑप्शंस है, बट ये चूज़ नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या चाहिए, क्या करना है। ठीक है, सो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी। एंड मुझे ना ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल जो कार्ड आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स आपके ना लॉसेस तो बहुत हुए हैं, मतलब अभी तक जो चीज़ें हो रही थी, लॉस हो रही थी। बट दिस वीक क्या होने वाला है ना, जैसे 3 कप रखे हुए हैं आपके आगे, तो 3 कप तो लॉस हो चुके हैं आपके। ठीक है, उसका आपको बहुत दुख है, उस वजह से आप बैठे हो। बट दिस वीक क्या होने वाला है, 1 कप आपको मिलने वाला है। ठीक है, मिलने वाला मीन्स डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाला है। बट आप इतने सैड हो गए हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि 1 कप आपकी तरफ आ रहा है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है कि मुझे ऐसे बैठे नहीं रहना है, मुझे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जो न्यू चीज़ें आ रही है, न्यू थिंग आ रही है लाइफ में, उसको देख के मुझे आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इट मीन्स आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा की है, बट उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही थी उतना आपको रिजल्ट मिला नहीं है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं सैड हो गए हो। बट वो रिजल्ट मिलेगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए हो ना, तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ। तो दिस वीक आप हो सकते कि थोड़े से सैड रहो, बट पॉजिटिव बात क्या है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है ना, आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ के लिए वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं बोलूँगी पॉजिटिव रहना दिस वीक, क्योंकि दिस वीक हो सकता है कि आपका एनर्जी और थोड़ा डाउन जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ओके सेजिटेरियस, सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैंसर वालों के लिए, कैंसर वालों का वीकेंड कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये वीक कैंसर, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो, कैंसर के लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक। लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, करियर, देखो वैसे तो मैं एक कार्ड निकाल रही थी, बट आप लोगों के लिए करियर के लिए ऑटोमेटिकली 2 कार्ड निकले हैं, तो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ओवरऑल कार्ड निकालते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। देखो कैंसर वालों, आप अपना लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली। ओके, एक तो ये चीज़ आ रही है मेरे पास, आप अपना लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड जो मैनिफेस्टेशन चल रही है बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो आप, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। सो आपका जो विशेस है, जो भी इच्छा है ना लव रिलेटेड, वो पूरी होने वाली है, डोंट वरी। ठीक है, विशेस पूरी होने वाली है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ में सब कुछ है, आप
लव रिलेशनशिप की जहाँ बात है ना, आपके पास ऑलरेडी चीज़ें सब कुछ अच्छी है, सब कुछ सॉर्टेड है, बहुत ब्यूटीफुल है। दिस वीकेंड आप उस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक पार्टनर या दूसरे पार्टनर आप दोनों साथ में हो तो आपकी चलने वाली है। ये देख लो कैंसर वालों, दिस वीकेंड आपने बोला ना कि ये करना है तो यही होगा। आपने बोला कि यहाँ जाना है, ये लेना है, वो लेना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग चलेगा दिस वीक। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड बात अगर आपके करियर के लिए की जाए तो करियर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। बहुत टाइम से ना आप चीज़ें आप कर रहे थे बट ये ना चल नहीं रहा था, मतलब जैसे कि जैसे ही आपको ये हॉर्स दिख रहा होगा, ये स्टिल खड़ा है, ये चल नहीं रहा है, तो आपके करियर में भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया था, क्योंकि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, बट ये अब चलेगा, क्योंकि ये साथ में ना ये भी कार्ड आया है। तो दिस वीक ऐसी चीज़ें हो सकती है कि वो करियर का जो आपका रेस है, फिर करियर में जो आगे बढ़ने की चीज़ें हैं वो और आगे बढ़ेगी दिस वीकेंड, ठीक है। एंड ओवरऑल कार्ड के लिए देखा जाए ना तो ये 2 ऑफ कप का कार्ड आया, अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी पूरी मतलब पूरा वीकेंड बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, पॉजिटिव थॉट्स आने वाले हैं। हाँ, बट कई बार ये चीज़ें हो सकता है कि ये चीज़ें करते हुए, आगे बढ़ते हुए आप लोग थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकते हो, क्योंकि ना आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपने ना अपने आस-पास एक बाउंड्री सेट कर दी है कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा या मैं यही करूँगा। तो वो एक आपने जो बाउंड्री सेट कर ली है ना, उस बाउंड्री को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? तभी ही सब सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैंसर वालों। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए, देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, जब भी मैं जोड़ी साइन की वीडियो बनाती हूँ मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। सो देखिए स्कॉर्पियो आपके लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, ओके। करियर लाइफ ओवरऑल एंड बॉटम ऑफ द डेक। स्कॉर्पियो देखो आप लोगों के लिए जो चीज़ें आ रही हैं लव रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो, एक तरीके से लेके बैठे हो अपने मन ही मन में। अगर आपके मन में आपके देखो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, सो इस कार्ड को मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या है ना, ये पर्सन सब कुछ लेके बैठा हुआ है अपनी बातों को। तो ऐसे आप भी हो सकते हो कि दिस वीक क्या हो सकता है, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, बट स्टिल आपने क्या किया है, वो सारी की सारी बातें ना आप अपने तक ही लेके बैठे हो, मतलब शेयर नहीं कर रहे हो। अगर एंड जो वो बातें हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा, मैं अगर उसको बोलूँगा या बोलूँगी वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो ऐसी वाली चीज़ें दिख रही हैं मुझे इस वीकेंड। तो आपको देखो जो भी मन में बात है, जो भी चीज़ें आपको उसको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए ना कई जो दिख रहे हैं मुझे स्कॉर्पियो वालों, उनके लिए ना ऐसा चीज़ भी हो सकता है कि वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, बट उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसके दूर जा रहे हैं, उनके पार्टनर उससे दूर जा रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं या फिर टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ, वो उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, बट चीज़ें उनके हाथ में हैं भी, उनका पार्टनर उन्हीं का ही है, मतलब आपका पार्टनर आपका ही है, बट स्टिल आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसको खो दूंगा या फिर मैं एक दिन खो दूंगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है दिस वीकेंड, ठीक है। अगर करियर की बात देखी जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है करियर के लिए। करियर में बहुत बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें अच्छी जाती हुई दिख रही हैं, आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट इसमें मैं आपको बोलूँगी जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी लॉसेस का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मनी लॉस हो सकता है दिस वीकेंड, तो दिस वीकेंड आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल कार्ड देखा जाए तो 3 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही है कि दिस वीकेंड आपको अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो आप चीज़ें कर रहे हो,
उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें आपकी बनती बनती बिगड़ सकती हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और आपका ना, मुझे जो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, अगर आपको करियर में ऐसा है कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो आपका दिल दुखा सकता है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसका आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो आपका दिल दुखा सकता है। मतलब ये मान के चलो कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, वो आपको दिल दुखा सकती है आपका। तो दिस वीकेंड मुझे ये चीज़ दिख रही है, तो थोड़ा-सा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हुँ। और हम नेक्स्ट देखते हैं पाइसेस के लिए, कि पाइसेस के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, पाइसेस, ओके। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए पाइसेस के लिए ये मंथ, सॉरी ये वीक कैसा रहने वाला है। बोलते बोलते मैं क्या बोल देती हूँ मुझे पता नहीं चलता। लेट्स सी पाइसेस वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर लाइफ, ओवरऑल एक कार्ड निकालते हैं एंड एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके पाइसेस, एक तो पाइसेस बात की जाए आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में काफ़ी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। सो ऑलरेडी आप किसी न किसी सिचुएशन में फंसे हुए, जिसकी वजह से आप भगवान से या जिस भी डिवाइन को आप मानते हो उससे आप हेल्प मांग रहे हो। कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप हेल्प माँगते हुए दिख रहे हो, एंड वो हेल्प आपको मिलेगी डेफ़िनेटली। ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लव लाइफ़ के लिए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ़ अच्छी चल रही है, सॉर्टेड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा दिस वीक, क्योंकि वैसे तो कार्ड बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, बट साथ में देखो ये चीज़ दिखा रहा है, ये लोग हेल्प माँग रहे हैं डिवाइन से। हेल्प हम गॉड को तब कब बुलाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे होते हैं या प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हैं, तभी हम हेल्प करते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो लिटिल बिट थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है? करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है मुझे दिस वीक, करियर में न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई दिख रही है। बहुत फास्टली आप कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डे किंग का एनर्जी दिख रहा है, यहाँ पे भी किंग का एनर्जी दिख रहा है, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी या फिर लीड करते हुए टीम को आगे बढ़ते हुए, एक वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आपके करियर में। ओवरऑल वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है करियर वाइज, न्यू अपॉर्चुनिटी वाइज, या फिर नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, बट आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा पाइसेस, ओके। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉरस के लिए, कि टॉरस वालों के लिए दिस वीक कैसा रहने वाला है। टॉरस, लेट्स सी टॉरस, टॉरस फ्रेंड प्लीज मुझे बताइए टॉरस वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक। टॉरस वालों के लिए तो अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी काफ़ी हाई है टॉरस वालों की, ओके। टॉरस वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक, ओके। करियर, ओके। ओवरऑल के लिए कार्ड निकालते हैं, बॉटम ऑफ द डेक निकालते हैं, ठीक है। टॉरस जो मुझे दिख रहा है ना लव लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट आपके ना लव लाइफ के लिए कुछ ना फास्टेस्ट एनर्जी दिखा रहा है। मतलब कुछ अगर ऐसा कुछ चल रहा है लव लाइफ में, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती हुई दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ में, चाहे वो कुछ भी होता हुआ हो। आप बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी मिलते होंगे, बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, या फिर आप लोगों का ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्शन होगा, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। हाँ, बट दिस वीकेंड ऐसा रह सकता है कि आप अपने मतलब जितना आप एक दूसरे को टाइम दे रहे थे ना, उससे और ज़्यादा टाइम दे सकते हो। दिस वीक ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हो, या फिर और ज़्यादा एक दूसरे को आप जानोगे दिस वीकेंड, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। और करियर वाइज अगर देखा जाए ना, तो करियर वाइज आप दिस वीकेंड थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो, हेल्प मांगते दिख रहे हो करियर में, ठीक है, या फिर मनी रिलेटेड आपको लॉसेस हो सकते हैं, या फिर आपके पास मनी नहीं है, फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ठीक, यहाँ पे चीज़ें दिख रही है मुझे। हाँ, बट साथ में ये भी आ रहा है आपके करियर के लिए, बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आपको ना सपोर्ट बहुत मिलेगा, सपोर्ट मिल जाएगा फाइनेंस में, अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रही है, सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और ना फाइनेंशियली करियर में अगर देखा जाए ना, तो आप आगे बढ़ोगे। स्टिल अभी दिस वीक का है कि थोड़ा सा दिस वीकेंड
थोड़ा हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा स्टक हो सकते हो, बट 1-2 दिन के स्टक होने के बाद फिर आप बूस्ट हो जाओगे या फिर एक दोबारा से चीज़ें आप करने लगोगे, तो वहाँ फिर आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी आपका करियर है, जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी आपको उसमें आप जस्टिस आपको मिलने वाला है। मतलब कुछ लोग हैं जिसकी वज़ह से आपकी चीज़ें ख़राब हो रही है करियर में, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो वो चीज़ आपकी सही होती हुई मुझे दिख रही है दिस वीक। ओके टॉरस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गो के लिए। ठीक है, वर्गो वालों के लिए देखते हैं दिस वीक कैसा रहने वाला है। ओके वर्गो, गाइड मी, वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है दिस वीक। ओके वर्गो वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक। ओके वर्गो वालों के लिए करियर एंड ओवरऑल एक कार्ड देखेंगे एंड बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। ओके वर्गो, आप जो दिख रहे हो ना, थोड़ा सा आप अपने ना लव लाइफ में देखा जाए तो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हुए दिख रहे हो मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप ना अपने लव को या रिलेशनशिप को ऐसे पकड़ते हुए दिख रहे हो, जो करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। एक तो आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ब्यूटीफुल, एक तरीके से एक प्योर सोल होती है ना, वो हो आप। ठीक है, सो आपको कभी कभी डर भी लगता है कि मैं इसको खो तो नहीं दूंगी या फिर खो तो नहीं दूंगा, ऐसी चीज़ें हैं। बहुत इमोशनल भी हो सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड साथ में ना देखो आपका वैसे देखा जाए तो लव लाइफ की बात की जाए दिस वीकेंड तो बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम देने जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा टाइम भी देने वाले हो उनको, एंड सब कुछ ना फ्रूटफुल होता हुआ, हैप्पीनेस की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है आपका दिस वीक। ठीक है, करियर के लिए अगर बात की जाए तो करियर में भी आपको जजमेंट मिलने वाला है। करियर में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। जो आप इतने टाइम से एफर्ट कर रहे थे, एफर्ट्स आप लगा रहे थे, वो एफर्ट्स दिस वीक आपको रिजल्ट मिलने वाला है उस चीज़ का, ये समझ के चलो। और बहुत फास्टेस्ट एनर्जी आ रही है इसकी। और दिस वीक आपका ना ट्रैवल भी दिख रहा है, आप ट्रैवलिंग करने बाहर भी जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ भी आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके वर्गो, नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए, जो कि हमारा लास्ट है। ओके सो कैप्रिकॉन, देखते हैं आप लोगों के लिए कि दिस वीक क्या आता है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन, ओके डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कैप्रिकॉन वालों के लिए दिस वीकेंड क्या है, क्या नया आ रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेट्स सी। लव लाइफ, ओके करियर, ओवरऑल एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड आया है। लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। देखो पर्सन, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा लव लाइफ बहुत ज़्यादा मेरे को बोझ लगने लगा है, आपको ऐसा भी लग सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप टाइम दे रहे हो, सामने की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा बदले में, मैंने उसके लिए इतना किया, चीज़ें इतनी की, सब कुछ किया, बट सामने वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा, इतना सा टाइम भी नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। आप उससे भागते हुए दिख रहे हो दूर, कि मेरे बस की नहीं है, मैंने अब छोड़ दिया, आप चाहे भाड़ में। ऐसा टाइप ऑफ एनर्जी मुझे आपका लग रहा है लव लाइफ में दिस वीक। ठीक है, एंड करियर की अगर बात की जाए तो करियर में थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में आप थोड़ा सा फंसे हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, सो दिस वीक आपको करियर पे थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि ना आपका क्या है, ओवरऑल जो कार्ड आया हुआ है ना, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो देखो करियर में ग्रोथ मिलेगी, या फिर लव लाइफ भी जो चीज़ें देखी जाए वो भी अच्छी होंगी आपकी। अगर थोड़ा सा अभी वीकेंड की प्रॉब्लम लग रहा है आपको, दिस वीक प्रॉब्लम लग रहा है, तो धीरे धीरे ठीक होगा। बट साथ में ना देखो क्या है, आपका ना ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है, आप सिर्फ एक ही साइड देख रहे हो, इस वजह से आपको चीज़ें लग रही है। आप चारों तरफ देखो अपने, कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। चारों तरफ आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक है, बट आप एक साइड ही देख रहे हो, क्या पता जिस साइड आप देख रहे हो उस साइड चीज़ें नेगेटिव हों, इस वजह से आपको वो चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज देखो बॉटम ऑफ द डेक भी देखा जाए तो जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, मेजर कार्ड है, तो जस्टिस तो आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दिस वीक। ओके सो ये था आप लोगों का वीकली गाइडेंस। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।